कर गया और अब तो हम कल ही कंपटीशन के लिए निकलने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि वह क्वियर दाई से रेडी हो जाने के लिए कहती है और फिर कहती है कि यहाँ तो अभी जदमी है, लेकिन फिर भी वो अकेले ही तुम सबको देख लेगा। लेकिन वही हम देखते हैं कि वांग क्वियर भी अपने ग्रुप के साथ युहाव से फाइट करने के लिए एक्साइटेड रोती है और कहती है कि मैं इसमें तुम्हें जरूर हराऊंगी। इसका बाद हम देखते हैं कि बेबे और उसकी टीम भी यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गई है, इसीलिए वे भी एक एक करके सामने आने लगते हैं, जहां हम देखते हैं कि उनके कपड़े अब पहले से चेंज हो गए हैं और इसीलिए वे इसमें काफी ओसम लग रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वांग डोगर यहाँ पर आ जाती है और उसके साथ में युहाव भी था, जो कि अभी व्हील चेयर पर था। अब इस तरह हम देखता है कि ये यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे और युहाव को दोनों तरफ से घेर कर खड़े होते हैं। तब इस पर युहाव इनसे कहता है कि तुम्हें मुझे इस तरह से खेलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये ज्यादा हो रहा है। तभी सेंसी कहता है कि तुम तो फर्स्ट पोजीशन को जीतने के लिए हमारे सबसे बड़े सपोर्टर हो। तब इस पर युहाव कहता है कि सेंसी की बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वह यहाँ पर और देरी नहीं करते और अब इसीलिए वे सभी एक साथ में यहाँ से जाने के लिए तैयार हो गए थे। वहीं हम देखते हैं इस बात से काफी खुश होता है और फिर कहता है कि मैं तो टैंक सेक्टर के जीतने के लिए विश करूंगा। वहीं टाव ने जूजी से पूछता है कि फादर के साथ में क्या हुआ। तब इस पर वो बताती है कि वो कोमा में चले गए हैं और बेहोश हो गए हैं। जिसके बाद टिया नेन उससे पूछता है कि मिलिट्री का रिस्पांस कैसा है। तब इस पर जूजी बताती है कि यह बहुत पावरफुल है, क्योंकि हमने तो मंगलू गैरिसन के ऊपर कंट्रोल पा लिया है और इसीलिए मिलिट्री पोजीशन गायब हो गई है। फिर वो आगे कहती है कि एम्पायर की आधी आर्मी हमारे हाथों में है और इसीलिए केवल एक ईसाई हमारे पॉलिटिकल ओपने के कंट्रोल में है। जिसके बाद हम लगता है कि इसके बारे में जानकर ट्रिया न भी इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर वो जूजू से कहता है कि तुमने बहुत शानदार काम किया है। फिर वो कहता है कि मैं जैसे ही थ्रोन को हासिल करूंगा मैं अपना क्वीन बना लूंगा। जिसके बाद हम पूरे कॉन्टिनेंट को एक साथ में लाएंगे और इसीलिए अब से तुम मेरी मार्शल हो। तब हम देखते हैं कि जूजी भी इसके लिए उसे थैंक यू कहती है। तभी टिन कहता है कि कंपटीशन की पूरी तैयारी हो गई है, इसीलिए मुझे लगता है कि श्रेक एकेडमी वाले भी यहाँ पर आ गए होंगे, लेकिन अभी तक भी उन्होंने हमारे साथ में पंगा नहीं लिया। इसीलिए मैं भी देखता हूँ कि वे हमारे लोगों के साथ में क्या करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे मिस्टर जवांगली को बुलाने के लिए भेजता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूजी भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और अब इसीलिए वो इसके के लिए यहाँ से चली जाती है। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हम यहाँ के सिटी का शानदार सीन देखते हैं, जहाँ पर अब यूहा और उसके सभी साथी भी आ गए थे और हम देखते हैं कि वह यहाँ के नज़ारे को देख पूरी तरह से हैरान होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तो इतने सारे सोल गाइड हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये चीज सेंसी को उतनी पसंद नहीं आती और फिर कहता है कि इससे अच्छा तो हमारा स्रक सिटी है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वे रुकने के लिए होटल के सामने आ जाते हैं, जहां पर इनका वेलकम करने के लिए एक रोबोट इनके सामने आता है और फिर इनसे पूछता है कि क्या आप लोग यहाँ पर स्कूल मास्टर कपिस्तान में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनको अंदर ले जाने के लिए रेडी हो गया था, जहां ऐसा लग रहा था कि सभी कंट्री से आए हुए टीम यहीं पर रुके हुए हैं। तभी सियाओ कहने लगती है कि ये होटल तो बहुत ही लग्जरियस है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे लोग साइन अप करने के लिए आए हैं और इसीलिए ऐसा लगता है कि जगह एक्सप्लो हो जाएगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि बेन को यहीं पर वेट करने के लिए बोलता है और फिर वो साइन अप करने के लिए यहाँ से जाने लगा था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि ब यहीं पर रुक जा था और फिर हम देखते हैं
कि सामने से कोई लेडी आ रही होती है। अब इसीलिए यहाँ भी परेशान होता है कि आखिरकार ये कौन है, और फिर उसे पता चलता है कि ये तो असल में तंगा है, जो कि असल में अब एक इविल सोल मास्टर बन गई है। तभी हम देखते हैं कि बई इसके पास आ गया था और फिर पूछने लगता है कि आखिरकार तुम इतना सालों से कहाँ थी, और क्या तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हें कितना खोजा। लेकिन हम देखते हैं कि तंग इसे कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी, और तभी वह बेई से केयरफुल होने के लिए कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि तंगा इसे कोई चांस नहीं देती और वो तुरंत अपने टेंटिकल का यूज करके इस पर अटैक कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहा अपने पावर का यूज करके इसे रोकता है। लेकिन फिर भी बे इसमें बहुत ज्यादा इंजर हो गया था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि तंग को अभी भी बेई से कोई मतलब नहीं होता और वो चुपचाप अपनी टीम के साथ में यहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि बेई फिर से इस सब बात करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि सेंसी इसे शांत होने के लिए कहता है, और फिर वो कहने लगता है कि ये क्या हो गया, क्योंकि तंग के सोल पावर में तो असल में एक इविल सोर मास्टर की ओरा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इस बात से काफी हैरान हो गए थे, और फिर कहते हैं कि ये तो होली स्पिरिट कल्ट है। वहीं या वांग से बेई की हेल्प करने के लिए कहता है, और फिर हम देखते हैं कि वह इसे रूम में लेकर जाने के लिए रेडी हो गए थे। फिर यह बेही से कहने लगता है, मुझे यकीन है कि तया ने आपको ओरिजिनल इंटेंशन से हर्ट नहीं किया होगा, इसीलिए मुझे लगता है कि होली स्पिरिट कल्ट वाले उसे कंट्रोल कर रहे हैं। तब इस पर से सवेई से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी जब हमें तंग के बारे में पता चल गया है, इसीलिए चाहे हमें इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन फिर भी हम तंगा को रेस्क्यू जरूर करेंगे। तभी बेही कहना लगता है कि होली स्पिरिट कल टवीन सल मास्टर का एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसके बाद भी वे खुले रूप से यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। इसीलिए ऐसा लगता है कि इसमें सनमन एम्पायर की कोई चाल है। तभी यहाँ भी कहने लगता है कि होली स्पीड कट में बहुत पावरफुल इविल सोल मास्टर है, जबकि वहीं सनमून अंपायर का पास में बहुत ही पावरफुल सोल ब्रेन एनर्जी टेक्नोलॉजी है, जो कि असल में एक दूसरे के कम्प्लीमेंट है। इसीलिए ऐसा लगता है कि उनके अलायंस के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। जिसके बाद हम देखता है कि इसके बारे में सुनकर बाकी सभी लोग भी इस बात से काफी डर गए थे, और वहीं ही का लगता है कि अगर हमारे घर सही है तो फिर हम इस प्रॉब्लम को अकेले सॉल्व नहीं कर सकते, और इसीलिए वो यूहा की स्टार ल एम्पायर के प्रिंसेस के साथ में इसके बारे में डिस्कस करने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह भी इसके लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी बांग कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ मैं चलूंगी, ताकि मैं टैंक सेक्ट और स्टार एम्पायर के बीच में कोऑपरेशन में हेल्प कर सकूं। इसके बाद हम देखते हैं कि वे इसके बारे में बात करने के लिए जीव के पास में आ गए थे, जहां पर इसके बारे में जानकर जीव भी इस बात से काफी परेशान हो जाती है, और फिर वो युवाओं से पूछती है कि क्या तुमने जो कहा वो पूरी तरह से सही है। और फिर वो युवा से पूछती है कि क्या तुमने जो कहा वो पूरी तरह से सही है। तब इस पर युवा भी उससे कहता है कि हाँ, मेरी हर एक बात सही है। जिसके बाद जी कहती है कि हमारे एनेमी सन मुनि अंपायर ने उनके साथ में लॉन्च कर लिया, जिसका सीधा मतलब है कि इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा पर्पस है। और फिर हम देखते हैं कि वो इस इन्फॉर्मेशन के लिए युवाओं को थैंक यू कहती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई और लड़की भी यहाँ पर आने के लिए परमिशन मांगती है, जिस पर यह हैरान होता है कि इसका मतलब क्या है। तो क्या आपको लगता है कि यह सभी तंग को बचा पाएंगे? इसका